नाउ इफ वी टॉक अबाउट कॉजेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस कि कारण क्या है, किस वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है, क्यों हमारा जो ये कार्टिलेज है वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है, खत्म होना शुरू हो जाता है। तो इसका सबसे मेन रीजन जो है वो है एज रिलेटेड, कि एक उम्र के बाद हमारे शरीर में हर चीज़ में कमी आने लग जाती है और इसी तरह से इस आर्टिकुलर कार्टिलेज में भी कमी आने लग जाती है, जिस वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है। लेकिन पहले के टाइम में जो ये बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस की आमतौर पे 55 साल में 60 साल में देखने को मिलती थी, अब वो ग्रेजुअली कम होती जा रही है और अब हम 40 साल 45 साल या उससे कम में भी कई बार हम देखते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट्स में डेवलप हो जा रहा है। तो उसके वजह हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है। उसके अलावा डाइटरी पैटर्न्स जो हैं लोगों के वो बहुत ही एरेटिक हो गए हैं, बहुत ही बदल गए हैं और लोग बहुत ही जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं, पैकेज फूड ले रहे हैं। उसकी वजह से जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन है वो अब जल्दी होने लग गई है। तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के कोजेज हैं उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर, डाइटरी फैक्टर, एज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली, और उसके अलावा हेरिडिटरी फैक्टर्स भी देखने को मिले हैं। आयुर्वेद में इसको हम संधिगत वात बोलते हैं, यानी कि इन दो जॉइंट्स के बीच में बेसिकली वात लोकेलाइज हो जाता है और उसकी वजह से वात के सिम्टम्स आते हैं, पेन होना, क्रेपिटेशंस होना। तो उसकी आयुर्वेद में इसका कारण वात को माना गया है कि वात जब आके इस पर्टिकुलर जगह पे अवस्थित हो जाता है उसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है और इसको आयुर्वेद में संधिगत वात भी बोलते हैं। और वात का कारण बेसिकली वृद्ध अवस्था में वात बढ़ता है। उसके अलावा जिस भी कंडीशन में जब भी वात बढ़ता है तो वो अलग अलग जगह पे पेन क्रिएट करता है। इस कंडीशन पे ये इस जॉइंट में आके बेसिकली पेन क्रिएट करता है।